हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी सारथी एकेडमी में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन दो तरह से होते हैं, एक कॉनकेव मिरर के लिए होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर के लिए होता है। तो आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? कॉनकेव मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन, जिसकी 6 कंडीशन मिलती है, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि इमेज कैसी बनेगी, कहां बनेगी। तो आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। तो बने रहें और कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि जानते हैं, ये हमारे पास एक कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की पहचान क्या होती है? पहले ये देखिए, इसके आउटर साइड पे रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है और इनर साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस होता है। जो आपका ये है, इसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ, ये जो है आपका, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये फोकस, ये पोल। ध्यान रखिएगा, ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब कहां पर स्टेबल है? ये प्रिंसिपल एक्सिस पे स्टेबल है। तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन के लिए दो चीजें याद रखेंगे कि एक लाइन, यानी कि विच लाइन पासिंग थ्रू द पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन गोज टू फोकस, यानी कि जो रे ऑफ इंसिडेंट जो होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद केवल एक जगह से जाती है, वो है फोकस। दूसरी रे यानी कि दूसरी भी हमारी इंसिडेंट रे होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी और आफ्टर रिफ्लेक्शन कम बैक इन ओरिजिन, यानी कि अपने ही ओरिजिनल पाथ से ही चली जाएगी। रिफ्लेक्शन होने के बाद डिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो हम लोग अब इसी को देखते हैं इमेजेस के साथ में। ये देखिए, तो जैसे मैंने 6 कंडीशन के लिए एक रफली फिगर बना रखी है और इस कंडीशन पे, केवल इस रफली फिगर पे हम लोग रे पर कोई काम नहीं करेंगे, केवल पोजीशन पर वर्क करेंगे, क्योंकि मेन दिक्कत हम लोग की कहां पे आती है? पोजीशन पर। देखिएगा स्टूडेंट्स, ये है आपका इनफाइनाइट। जब कोई ऑब्जेक्ट कहां स्टेबल हो? इनफाइनाइट में रखा हो। कहां पर भैया? इनफाइनाइट में रखा होता है। ठीक है, यहां तो इसकी जो इमेज बनती है, कहां बनती है? फोकस पर। अब क्या करना है? इस कंडीशन को धीरे-धीरे ऐसे करना है। मेरा ये वाला हाथ आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला हाथ आपकी इमेज है। जैसे ही हम इसको ऐसे ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ऐसे ऐसे, मतलब हाथ जो ऑब्जेक्ट है वो इमेज की और इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की ओर, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। एक समय ऐसा आएगा, इससे दोनों को क्रॉस करके ऐसे चले जाएंगे। देखते हैं फिगर के थ्रू। हमने इनफाइनाइट पे रख दिया है, हमारी जो इमेज है वो कहां पर बन गई? फोकस पर बन गई। अब अगला स्टेप में जो ऑब्जेक्ट है वो बिटवीन किसके? इनफाइनाइट एंड सी के बीच में, यानी कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां रखेंगे तो इमेज जो फोकस पर बन रही थी वो थोड़ी सी शिफ्ट हो जाएगी, यानी बिटवीन द सी एंड एफ पर बनने लगेगी। समझ में आया स्टूडेंट्स? फिर अगला स्टेप में क्या आएगा? जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करेंगे सी पर, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज भी हमारी कहां शिफ्ट हो जाएगी? इमेज भी आपकी शिफ्ट हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ये देखिए, तो इसी कंडीशन पे हम लोग क्या करेंगे? ये कंडीशन आ गई मिड वाली, तो ये वाली, ऐसे वाली, ये कंडीशन हो गई है। अब ये क्या करना है? ऐसे थोड़ा सा डाइवर्ट, यानी कि पीछे आगे जाना है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट बढ़ेगा उस तरफ, आई मीन सी और एफ के बीच में। तो ये कहां पे आएगा? यहां पर, यानी बिटवीन द इनफाइनाइट एंड सी। अगले स्टेप में एट अ फोकस, तो इमेज कहां पे आ जाएगी? इनफाइनाइट पे। ये देखिए, इसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट आपका कहां था? इनफाइनाइट पे, तो इमेज यहां पे थी। इस बार ऑब्जेक्ट यहां आ गया तो इमेज यहां आ गई। ये वाली कंडीशन जादुई कंडीशन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये स्पेशल केस है। किसके लिए? किसके लिए? इमेज फॉर्मेशन फॉर अ कॉनकेव मिरर के लिए। देखिए, इसमें क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी कि यहां पर बिटवीन द पी एंड एफ। अब इसकी इमेज कहां बनेगी? इमेजिन भैया, इसके बाद तो कोई रास्ता है नहीं, जा सकते हैं क्या पीछे? नहीं ना। तो जब पीछे नहीं जा सकते हैं तो फिर इसकी इमेज कहां बनती? बिहाइंड, बिहाइंड, पीछे, यानी कि यहां पर बिहाइंड द मिरर। ये देखिए ऐसे। अब देखिए, ये सारी पोजीशन हो गई। अब कुछ कॉमन चीज देखते हैं नेचर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है ना कि इसका नेचर डिफाइन करिए। खत्म करो नेचर डिफाइन करके, देखो कैसे करते हैं। सब कैसी है? ए बी इन्वर्टेड, ए बी इन्वर्टेड, ए बी इन्वर्टेड, ए बी इन्वर्टेड, ये वाली भी इन्वर्टेड, केवल ए कंडीशन नंबर 6 इरेक्ट है, यानी कि सीधी बनने, बाकी सारी इमेजेस कैसी होंगी? उल्टी।
कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, 3, 4, 5, कितनी 1 2 3 4, इनकी नहीं पढ़ा रहा हूं, कंडीशन बता रहा हूं 1 2 3 4 5, यानी कि जो 5 कंडीशन है ये सारी की सारी रियल बनेगी, ये रियल बनेगी, केवल वर्चुअल कौन बनेगी, कंडीशन नंबर 6। समझ में आया, पोजीशन समझ में आई, ठीक है। अब हम लोग इसी को रे के फॉर्म पे कन्वर्ट करते हैं कि रे कैसे जाती है, ठीक है। ये देखिए रे, ये रे हमने बताया था, क्या बताया था स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट करते समय कि कोई भी रे जो पैरेलल होगी वो फोकस से जाएगी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो अपने ही माध्यम में वापस लौट आएगी, क्योंकि ये सीधी रे होती है ना, इसकी मम्मी सिखा के भेजती है, जैसे जा रहे हो वैसे चले आना, ठीक है। और आवारा रे कौन सी है, दूसरी वाली, यानी कि जो पैरेलल है। देखें कैसे, ये इनफाइनाइट से आई, फोकस से होके गई, ठीक है, फोकस से होके गई, देखिए एरो बनाता हूं ये, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल हो गई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो रिफ्लेक्शन के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से सीधी चली गई, जहां पर ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, वहां से आप नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए, ये आपकी आ गई इमेज, ठीक है। इसके लिए बात करते हैं, ये कहां रखा हुआ है, ये यानी कि इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। देखिए एक रे जा रही है पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, जो रे पैरेलल होती है उसका केवल एक एम होता है, और आपका एक एम है सिर्फ पढ़ना, तो इसका केवल एक एम है, आफ्टर रिफ्लेक्शन गोस फ्रॉम फोकस, तो फोकस से हो क्या आ गई दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, बहुत सीधी बेचारी एकदम हमारी तरह सीधी, जैसे गई वैसे ही चली जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर से भैया। फिर देखिए कंडीशन नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां रखते हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं, ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो फुल हो गया ना, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो कोई रे जा नहीं सकती है, जा सकती नहीं जा सकती, तो अब क्या करेंगे, दोनों रे हम लोगों ने भेज दी किससे, फोकस से, जो पैरेलल होगी वो रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से आएगी, और जो पहले ही फोकस से जा रही है वो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी। मम्मी लोग कहती है ना, जो बच्चे छोटे में सीधे होते हैं वो बड़े में टेढ़े हो जाते हैं, और जो बड़े में टेढ़े होते हैं वो छोटे में सीधे होते हैं, समझे। तो जो पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद टेढ़ी होकर फोकस से आएगी, और जो पहले ही फोकस से चली गई है वो रिफ्लेक्शन के बाद सीधी यानी कि पैरेलल हो जाएगी। देखिए ऐसे ऐसे भैया, ये किधर से जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद ऐसे, दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वहां से नॉर्मल डालेंगे और क्या बनाएंगे, इमेज। इसके बाद यहाँ पे आइए, देखिए इसमें क्या किया, और शिफ्ट किया फोकस के थोड़ा सा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से इमेज देखिए कैसे गई, ये ऐसे गई, रिफ्लेक्शन के बाद सीधे आ गई, इससे फोकस से होती गई, ये फोकस से गई और रिफ्लेक्शन के बाद सीधे हो गई, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, कहां, बिहाइंड द सी कह सकते हैं, या बिटवीन द इनफाइनाइट एंड सी कह सकते हैं। इसमें भी इन्वर्टेड बन रही है, ध्यान रखिएगा, ये वाली एट अ फोकस, जब उसको फोकस पे रख देते हैं, कहां रख देते हैं, फोकस पर, फोकस पर रखने के बाद देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसी हो गई, फोकस से होके गई, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही सीधी चली आई, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो ऐसा हम लोग इमेजिन करते हैं कि यहां इंटरसेक्ट नहीं तो इनफाइनाइट में तो करेंगे ही ना, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट में बनेगी। ये कंडीशन नंबर 6। कंडीशन नंबर 6 में क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका कहां रखा हो, F के आगे और P के पीछे, यानी बिटवीन द पोल एंड फोकस, देन इमेज बिहाइंड, क्यों, क्योंकि देखिए ये रे इसके पैरेलल गई, ये फोकस से, एक्चुअल में ये रे फोकस पे आ ही नहीं सकती, हम लोग इमेजिन करते हैं, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट में टकरा जाएगी ना, तो क्या आप ट्रांसपेरेंट हैं, नहीं है ना। जब कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं, ये रे पीछे कैसे आ जाएगी, ये केवल इमेजिन किया जाता है कि ये रे पीछे आएगी, प्रोड्यूस द बैकवर्ड, देन और ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्योंकि ये तो रेड ऑक्साइड की पॉलिश है, इधर इमेज जा नहीं सकती, ये केवल एक कल्पना है, इमेजिनेशन है, और इमेजिनेशन कभी रियल नहीं हो सकती, इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल। सारी कंडीशन समझ में आई हमारे प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सारी समझ में आई? तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हमारी फेसबुक पेज पर, इंस्टा पर और यूट्यूब पर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।